ईरान में अमेरिकी पायलट की तलाश जारी है। ईरान के गांव-गांव में सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च अभियान चलाया जा रहा है और शहर से लेकर गांव तक ईरान में अब अभियान चल रहा है। ईरान की तरफ से भी इनाम की घोषणा की गई है, अमेरिका की तरफ से भी इनाम की घोषणा की गई है, जिसको लेकर गालिबाफ ने चुटकी भी ली। ईरान ने मजाक उड़ाया अमेरिका का। बढ़ते आगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी दी गई है। विमान हादसे के बारे में एक एक जानकारी दी जा रही है। ओवल ऑफिस में मौजूद हैं राष्ट्रपति और एक एक अपडेट भी ले रहे हैं। अब तक रेस्क्यू टीम कहां तक पहुंची है, ग्राउंड ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है, इसको लेकर जानकारी, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन की भी जानकारी साझा की जा रही है। ओवल ऑफिस में ही पल पल की जानकारी ले रहे हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट। नेशनल सिक्योरिटी टीम ट्रंप को जानकारी दे रही है। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी जेट गिरने पर ट्रंप ने बयान दिया है। ईरान से बातचीत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। कह रहे हैं कि नेगोशिएशन पर इसका कोई असर नहीं होगा। सर्च ऑपरेशन पर डोनाल्ड ट्रंप ने साधी है चुप्पी। मीडिया कवरेज पर ट्रंप ने नाराजगी जताई है। तो सर्च ऑपरेशन पर ट्रंप ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होने वाला है नेगोशिएशन पर जब बात होगी। ईरान ने यूएस सेना की ताकत का मजाक भी उड़ाया, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। क्या कुछ कहा गया है इस हमले के बाद? ईरान ने वीडियो जारी करते हुए मजाक उड़ाया है। ये देखिए तस्वीरें। वीडियो में अमेरिकी पायलट को बंधक बनाया गया है और ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका तैयारी कर रहा है ग्राउंड ऑपरेशन की, और पायलट को तलाशने की भी कोशिश जारी है। दूसरी ओर ये वीडियो जारी कर ईरान की तरफ से मजाक उड़ाया गया है अमेरिका का, और ट्रंप का गुरूर चूर चूर कैसे हो रहा है इसकी भी बात करते हैं। F-15E को हिट किया, F-15E को निशाना बनाया। खासियत क्या है इसकी? F-15E मल्टी रोल फाइटर जेट है, ऑल वेदर स्ट्राइक करने में माहिर माना जाता है। F-15E एयर टू एयर मिसाइलों की भारी क्षमता भी रखता है और F-15E की 9,000 करोड़ की कीमत है। A-10 वॉर्थॉग की बात करें तो इस विमान की ताकत क्या है? टैंक किलर कहा जाता है इसे। ग्राउंड टारगेट्स में प्रभावी है, क्लोज एयर सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है और करीब 2,000 करोड़ रुपए की कीमत है इसकी, इसलिए ये भी काफी अहम है। बड़ी खबर, ईरानी संसद के अध्यक्ष का ट्रंप पर तंज। क्या कहा? यूएस जेट गिरने को लेकर मजाक उड़ाते हुए बयान दिया। सत्ता बदलने आए थे, अब पायलट को ढूंढ रहे हैं। 37 बार हराने का दावा करने वाले डिफेंसिव हो रहे हैं, ये गालिबाफ की तरफ से कहा गया है। और ये देखिए ट्वीट आपके सामने। 37 बार हराने वाले अब डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने ट्रंप पर तंज कसते हुए ये बात कही। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी विमानों पर ईरान भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। विमान ट्रैक करने के लिए ईरान के पास खास तकनीक मौजूद। खास तकनीक के सहारे विमान को ट्रैक किया गया। ट्रैक करने के लिए ईरान के पास खास IRST सिस्टम है। अमेरिकी विमान के कमजोर पॉइंट पर फोकस कर रहा है ईरान, और अमेरिकी विमान को रशिया भी ट्रैक नहीं कर पाता है, तो इसलिए बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर ट्रंप के फाइटर जेट को ईरान ने कैसे मार गिराया, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट को ट्रैक करना मुश्किल माना जाता है। किसी भी एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम होते हैं अमेरिकी विमान। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की कैटेगरी का है। क्या रशिया से मदद ली गई है? तमाम सवाल यहाँ उठ रहे हैं। S-400 सिस्टम को भी चकमा देने में अमेरिकी विमान सक्षम है। इतना ही नहीं, ईरान ने इसके लिए क्या रणनीति तैयार की और क्या कदम उठाए? ईरान ने अमेरिकी विमानों के कमजोर पॉइंट पर फोकस किया और रणनीतिक हमले किए। ईरान ने अपने एयर स्पेस में IRST सिस्टम एक्टिवेट किया, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। IRST का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। यह हवा में ही घूमता रहता है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रैक करना होता है। IRST सिस्टम अमेरिकी विमानों को ट्रैक करता है। IRST अमेरिकी विमान के टेम्परेचर को मापता है। टेम्परेचर को मापने के बाद टारगेट को फॉलो करता है IRST सिस्टम। अमेरिकी विमानों की कमजोरी क्या है, ये आपको बताते हैं। और ये IRST सिस्टम भेजने में बहुत ज्यादा सक्षम है। F-35 जैसे अमेरिकी स्टील्थ विमानों का इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और विमान के पिछले और निचले हिस्से में हीट बढ़ जाती है। इस हीट को ईरान का IRST सिस्टम पकड़ लेता है।
डिकोड कर लेता है और हीट को आधार बनाकर ईरान ने अमेरिकी विमानों को टारगेट भी किया और ऐसे कामयाबी भी हासिल की है।